स्पीच का डिफिनेशन होता है बेटा, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द या शब्दों। आर मीन्स होता है, डिवाइडेड मीन्स होता है अलग करना, इनटू मीन्स होता है में, 8 मीन्स होता है 8, पार्ट्स मीन्स होता है भाग। जब शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, या किनके अनुसार बांटा जाता है बेटा? उसके कामों के अनुसार। किसके अनुसार? कामों के अनुसार। जब एक घर में 8 व्यक्ति रहते हैं और 8 व्यक्ति को उनके कामों के आधार पे बांटा जाता है, उसी जिसका जैसे जो काम रहेगा उसी के आधार पे बांटा रहेगा। जैसे किसी का काम है खाना बनाने का, तो उनके खाना बनाने का ड्यूटी दिया हुआ रहेगा। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि जो शब्द जो काम करती है उसी के आधार पे, उसी के अनुसार अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है बेटा, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से ये वीडियो को देख लीजिएगा अगेन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 parts of speech। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट होते हैं नाउन। मैं डिफाइन के साथ साथ चलती हूँ। ठीक है बेटा, नाउन आप किसे कहते हैं? ए नाउन इज नेमिंग पर्सन और प्लेस। या हम लोग किसी नाम या पर्सन का नाम रहो, या प्लेस का नाम रहता हो, या किसी ऑब्जेक्ट का नाम रहता हो, उसी का हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं पेन, मोहन, और फिर उसके बाद पटना एंड इटीसी। इसी को हम लोग कहते हैं नाउन का एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सेकेंड आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की स्पेलिंग होती है PRONOUN, प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन होता है इट कम्स प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड पुट होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ही, सी, इट, दिस, डैट, दीज, दोज, ETC। बहुत सारे होते हैं बेटे, इसलिए मैं ETC लास्ट में। अब ही का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लड़का का नाम रहता है, वहाँ पे ही का यूज करते हैं। और सी का जहाँ पे लड़की का नाम रहता है, वहाँ पे सी का यूज करते हैं। या दिस का भी यूज कर सकते हैं, डैट का भी यूज कर सकते हैं। इट कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड में आता है आपका वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वो चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को बेटा। जब किसी भी काम को रहता है उसको, जैसे इट सोज एक्शन, किसी कार्य को करते हैं उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सुबह से उठकर शाम तक आप जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे ईट, ड्रिंक, रीड, स्लीप, स्पीक, लव, हेट, ETC। हम ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सारे एग्जाम्पल को वर्ब का एग्जाम्पल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। आप अपने मन से वर्ब का एग्जाम्पल 5 लिखिएगा। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव का स्पेलिंग होती है ADJECTIVE। इसका डिफाइन होता है इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाई मीन्स होता है बेटा विशेषता या गुण। किसका विशेषता को बताता है? या संज्ञा का विशेषता को बताता है, या सर्वनाम को विशेषता को बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे में राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। या हम नाम लेके जब भी बोलते हैं तो ये आपका किसका क्वालिफिकेशन बताता है? नाउन का। और जब राम की जगह पे हम ही को नोट डाउन कर दिए तो ये आपका प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन को बताएगा।
जैसे सर्वनाम का विशेषता को बताता है। अब हम बोलेंगे कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हम नाम किसी का ले रहे हैं ना, पर्सन का नाम ले रहे हैं, तो संज्ञा हम उसी को कहते हैं ना, किसी के नाम को भी। तो जब हम नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, संज्ञा का विशेषता को बताएगा। जब हम बोलेंगे कि वह लड़का बहुत तेज है, विदाउट नेम, ठीक है बेटा, विदाउट नेम, तो वो आपका किसका विशेषता बताएगा, सर्वनाम का विशेषता बताएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा एडवर्ब आती है। एडवर्ब मिस होती है हिंदी में, इसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। इट क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव। वर्ब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब हम लोग किसी भी काम को कहते हैं, तो जो इस काम को, कोई भी काम को जो विशेषता को बताता हो उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं फास्ट, स्लो, गुड, बैड एंड etc। यह काम आपका फास्ट होता है, या आपका काम स्लो होता हो, या आपका काम अच्छा होगा, या आपका काम बुरा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। इसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम लोग कहते हैं, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक। इट शोज रिलेशन, जो संबंध को दिखाता हो। जैसे संबंध क्या में, ग्रामर में जो संबंध को बताता हो, जैसे में ऑन, इन, एट, अबव, अबाउट, etc। ये सब आपका आता है क्या में, प्रीपोजिशन में। ऑन कहाँ पे यूज करते हैं, ऑन हम लोग करते हैं यूज़ ऑन द टेबल बोलते हैं। इन हम लोग एड्रेस के लिए यूज करते हैं, एट भी हम लोग एड्रेस के लिए यूज करते हैं। अबव मीन्स क्या होता है, अधिक। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में। तो ये सारा कुछ ना कुछ सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका आता है कंजक्शन। क्या होती है बेटा, कंजक्शन। अब बताइएगा कंजक्शन, जंक्शन और एक स्टेशन होती है, तो जंक्शन और स्टेशन में क्या फ़र्क होती है। जैसे स्टेशन होता है, जैसे जहानाबाद को हम लोग स्टेशन कहते हैं, या एक प्लेटफॉर्म होती है, या इधर से गया जाएगी, या इधर से आपका पटना जाएगा, ठीक है। तो ये दो ही डायरेक्शन को ले जा सकते हैं। और जो जंक्शन होता है बेटा, वो इधर से ऐसे काटती है, फिर इधर से ऐसे काटती है, बहुत जो क्रॉस करता है, जो एक दूसरे से ज्वाइनिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन। कंजक्शन और स्टेशन में तो समझ में आ गया होगा बेटा। और कंजक्शन का डेफिनेशन आप देखेंगे, इट ज्वाइनिंग वर्ड्स इज कॉल्ड कंजक्शन। इट ज्वाइनिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन। अब एक एग्जाम्पल होगा बेटा एंड कब यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना राम एंड श्याम। और फिर उसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, उसका जंक्शन होता है बेटा, इसका होता है जंक्शन। यहाँ पे ई होता है बट कंजक्शन में यू होता है, डिफरेंस देखिएगा दोनों में, ठीक है बेटा। इसका होता है इट शोज सडन फीलिंग, इट शो सडन। जो सडन मिस होता है बेटा, जो अचानक महसूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अचानक क्या महसूस होता है, जब कोई डेट करता है तो ओह बोलते हैं, या अह बोलते हैं, या वाव बोलते हैं। जब वाव खुशी की बात होती है तब बोलते हैं बेटा। आलाश, OMG, सेम मिस होता है छी। फाई मिस होता है राम रे राम। ये सारा आप लोग का आता है, ये इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल होता है बेटा। अब जो किसी को नहीं आता है समझ में, वो बेटा कमेंट करेंगे, हम उनको फिर से बताएंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।